हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारा सारा फोकस अपनी फिजिकल हेल्थ पर होता है, पर बहुत ही कम लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। हार्वर्ड T.H. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी के अकॉर्डिंग डेली सिर्फ 15 मिनट रनिंग करना या 1 आवर के लिए वॉकिंग करना फ्यूचर में कोई मेजर डिप्रेशन होने के रिस्क को 26% तक कम कर देता है। पर जैसे हम ये जानते हैं कि डेली जंक फूड खाने से हमारी बॉडी और फिजिकल हेल्थ बहुत डैमेज हो जाती है, वैसे ही कई हैबिट्स ऐसी हैं जो हमारे ब्रेन और मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। और आज हम आपको ऐसी हैबिट्स बताएंगे जो आपके ब्रेन को बहुत डैमेज कर रही है, ताकि समय रहते आप उन्हें ठीक कर पाएं। नंबर 1, कंज्यूमिंग टू मच शुगर। ये हम सब जानते हैं कि ज्यादा शुगर इंटेक हमारी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा डेंजरस है, जिससे हमें डायबिटीज, डेंटल कैविटीज और एक्सेसिव वेट गेन होने का खतरा होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा मिठाई खाने से आपके ब्रेन को क्या इफेक्ट हो सकता है। ज्यादा टाइम तक बहुत ज्यादा शुगर इंटेक से हमारी बॉडी की प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी कम होती जाती है, जिससे हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारी ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारे ब्रेन सेल्स को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, और इसी वजह से हमारी मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी पर बहुत असर पड़ता है। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। स्लीप हमारी बॉडी और माइंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम बहुत ही लंबे टाइम तक अपनी बॉडी और माइंड को यूज नहीं कर सकते हैं। एक टाइम के बाद हमें भी रेस्ट की जरूरत होती है, ताकि हमारी एनर्जी बार बार रिचार्ज हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में किए गए एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सोने के वक्त हमारे ब्रेन सेल्स की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो आप दिन में अपने ब्रेन का यूज करके जितनी भी एक्टिविटीज करते हो, उन सभी को प्रोसेस करने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप की जरूरत होती है, जो अगर आप नहीं करोगे तो आपके सेल्स का साइज डिक्रीज होने लगेगा। नेग्लेक्टिंग योर हियरिंग। क्या आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं? क्या आप घंटों तक हेडफोन्स लगा के रखते हैं? आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बहुत कम लोग अपनी हियरिंग का ध्यान रखते हैं। नॉइस पोल्यूशन काफी बढ़ता जा रहा है। जब आप ड्राइव करते हैं आप कार्स के हॉर्न्स की आवाज सुनते हैं, जब आप बाय फ्लाइट ट्रेवल करते हैं तो आप जेट इंजन की आवाज सुनते हैं, और जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप फुल वॉल्यूम के साथ अपने ईयर ड्रम्स पर इफेक्ट डालते हैं, और इसी वजह से हियरिंग लॉस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि अपने बिजी शेड्यूल में आपका ध्यान अपने ईयर्स की तरफ न जाता हो, पर यकीन माने आपकी हियरिंग पावर और मेंटल पावर दिनों दिन खराब होती जा रही है। तो अपने ईयर्स और ब्रेन का ध्यान रखें। ईयर प्लग्स, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स यूज करें, और हो सके तो म्यूजिक प्ले करते टाइम उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम रखें, अराउंड 50%, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओवर ईटिंग वेट गेन का सबसे मेन रीजन है, जिससे हमें अपनी फिजिक की वजह से कई प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं, ओवर ईटिंग की हैबिट आपके ब्रेन को बहुत सीरियसली डैमेज कर सकती है। बहुत ज्यादा खाना खाने से हमारे ब्रेन की आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज को बहुत हार्म करती हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं बहुत ज्यादा टाइम तक हाई कैलोरी डाइट फॉलो करने से हमारे मेमोरी लॉस के चांस बढ़ जाते हैं। 2012 में जर्नल न्यूरोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश करी गई थी, जिसमें 6000 एवरेज लोगों को एग्जामिन करा गया था। उनके वेट और कॉग्निटिव फंक्शंस को टेस्ट करा गया, और उन्हीं लोगों को जब 10 साल बाद एग्जामिन करा गया तो ये पता चला कि जो लोग ओवरवेट थे उनके कॉग्निटिव फंक्शंस 22% तक डिक्रीज हो गए थे। स्लीपिंग विद योर हेड अंडर द कवर। ब्रेन हमारी बॉडी का सिर्फ 2% पार्ट कवर करता है, पर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि बॉडी की टोटल ऑक्सीजन सप्लाई में से हमारा ब्रेन टोटल 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। आपका एयर इनटेक जितना कम होता है, आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा डैमेज होता है। तो जब आप सुकून से सारी लाइट और लाउड म्यूजिक को अवॉइड करके ब्लैंकेट के अंदर सो रहे होते हो, आपके ब्रेन को सफिशिएंट 20% ऑक्सीजन का एक्सेस नहीं मिल पाता है, जो आपके ब्रेन सेल्स को बहुत डैमेज करता है। इसीलिए जब भी आप सोएं तो ये ध्यान रखें कि आपका फेस ब्लैंकेट के अंदर ना हो, ताकि आपका ब्रेन ऑक्सीजन को इनहेल कर पाए। सोशल नेग्लेक्ट। आजकल हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन के सामने बैठ के गुजारते हैं, चाहे वो आपका फोन हो, कंप्यूटर हो या टैबलेट्स। हम लोगों से जूम और फेस टाइम पर तो बातें करते हैं, पर जो बात अपने दोस्तों और रिलेटिव से फेस टू फेस बात करने में है, वो बात फेस टाइम में नहीं। सच तो यह है कि हमारा ब्रेन सोशल इंटरेक्शन चाहता है, क्योंकि हम ह्यूमंस एक सोशल क्रिएचर हैं, और सोशलाइजिंग से हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग इंक्रीज होती है। अगर हम बिना सोशलाइज करे काफी दिन रहेंगे तो हमारा ब्रेन ग्रोथ, हैप्पीनेस और सोशल फुलफिलमेंट नहीं अचीव कर पाएगा। तो दोस्तों, अपने काम को लेकर पैशनेट होना अच्छा है, गोल्स का पीछा करना अच्छा है, बट आप कितने भी बिजी हो, आपको सोशलाइज करने के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। मल्टीटास्किंग।